हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेस में। अब तक की कक्षा के अंतर्गत इस पाठ में हमने जाना कि हालदार साहब जो कंपनी में अधिकारी हैं, कस्बे से गुजरते हैं। उस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नगर पालिका के द्वारा एक मूर्ति लगाई गई है। उस मूर्ति में आश्चर्य करने की बात क्या है कि मूर्ति पर जो है ओरिजिनल चश्मा नहीं है, यानी पत्थर का चश्मा नहीं है। चश्मा जैसा लोग पहनते हैं वैसा चश्मा है। ये बात जो है हवलदार साहब को चकित करती है। जब भी हवलदार साहब उधर से गुजरते हैं, हर बार मूर्ति पर एक नया चश्मा होता है। इससे हवलदार साहब की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो चौराहे पर एक पान वाले से पूछते हैं। तो पान वाला बताता है कि एक कैप्टन चश्मे वाला है, वो जो है चश्मे बदलता है। जब हवलदार साहब जानना चाहते हैं कि भाई वो कौन है, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तो पान वाला जो है मतलब बड़ी लापरवाही से जवाब देता है कि वो जा रहा, वो लंगड़ा, वो क्या जाएगा फौज में, इस तरह से। तो हवलदार साहब को बड़ा दुख होता है कि एक व्यक्ति जो महापुरुष का आदर सम्मान कर रहा है उसका लोग किस तरह से मजाक बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंत में क्या होता है देखिए। तो 2 साल तक का सिलसिला यही रहता है। कैप्टन चश्मे वाला जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है, जैसा कि इमेज में आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक बार जो है जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरते हैं तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होता है। उस दिन दुकानें भी बंद होती है, पान वाले की भी दुकान बंद थी। फिर 15 दिन में फिर चक्कर लगता है, तो फिर वो पान वाले से पूछते हैं। तो पान वाला जो है जवाब देता है फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार जब हवलदार साहब गुजरे तो भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। ये सुनकर के पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाले को भी दुख हुआ कैप्टन की मृत्यु से। हवलदार साहब को ये पता नहीं था। उसके बाद हवलदार साहब कुछ और नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, चल दिए। और सोचते जा रहे थे, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम जाति जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी लेखक ने चिंता व्यक्त की है कि क्या होगा उस जाति का, उन लोगों का जो देश के लिए मर मिटते हैं, क्योंकि वे अपना सब कुछ, घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ जो है देश के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। दुनिया ऐसे लोगों पर हंसती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, क्योंकि उनका तो हर बार का काम था उधर से गुजरना, कि भाई इस बार जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। ये बात जो है हवलदार साहब को भी दुखी करती है। कस्बे की हृदय स्थली यानी मुख्य बाजार का मुख्य चौराहा
सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये बात हवलदार साहब को भी दुखी करती है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। क्योंकि एक व्यक्ति की गलती, कस्बा का जो स्थानीय मास्टर था, उसकी गलती के कारण, उसकी लापरवाही के कारण जो है हमारे महापुरुष का जो है मजाक बनाया जा रहा है और कैप्टन मर गया है, और एक जो उनका आदर सम्मान करने वाला था वो मर चुका है। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया।
सरकंडे का जो चश्मा लगाया है, इसका मतलब यह है कि उसके मन में भी देशभक्ति की भावना है। तो लेखक ये बताना चाहता है कि भाई देशभक्ति को दिखाने की विषय वस्तु नहीं है। देशभक्ति के लिए सीमाओं पर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, बलिदान करने की जरूरत नहीं है। बस देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका हम पूरा करें, महापुरुषों का आदर सम्मान करें, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें, जीवों के प्रति प्रेम रखें, पर्यावरण का संरक्षण करें। ये सब क्या है? हमारे कर्तव्य हैं, इनको हम पूरा करें, इतना ही पर्याप्त है। देश के नागरिकों के प्रति आपस में प्रेम भावना रखें, ये हमारे कर्तव्य हैं। जब हम इन कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो स्वतः ही जो है देशभक्ति की भावना प्रकट हो जाती है। उसके लिए हमें जो है ऐसे कपड़े धारण करने की जरूरत नहीं है जिससे कि हम देशभक्त लगें। आजकल लोग जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह इन पे जो है अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। तो देशभक्ति परिचय देने का विषय नहीं है, ये तो दिल से प्रकट होती है। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे वहाँ जो है आप अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए, दिखाओ मत कीजिए। देशभक्ति की जो है आप प्रसिद्धि के रूप में मत लें कि भाई देशभक्ति से हमें प्रसिद्धि मिलेगी, हमें क्या लाभ होगा। जब भी आपको लगे कि यार ये सही, ऐसा करना चाहिए, यही देशभक्ति है। तो इस प्रकार जो है लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले और उस बच्चे के माध्यम से बताया है कि कैप्टन चश्मे वाला जो वृद्ध था, कमज़ोर था, लंगड़ा था, गरीब था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। जब वो मर गया तो किसी बच्चे ने जो है सरकंडे का चश्मा लगा दिया। इसका मतलब उस बच्चे के मन में भी देशभक्ति की भावना थी। तो कहानी से शिक्षा मिलती है कि भाई हमको भी जो है अपने महापुरुषों का आदर सम्मान करना चाहिए, यही देशभक्ति है। ठीक है, प्रश्नों को देखिए जरा। सेनानी ने होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन चश्मे वाला था तो कोई सिपाही नहीं था, लेकिन फिर भी उसको कैप्टन कहते थे। क्यों? तो कैप्टन जो है इसलिए कहते थे कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था, तो लोग मजाक के रूप में उसे कैप्टन कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्यों? क्योंकि मूर्ति पर जो है सरकंडे का चश्मा एक उम्मीद जगाता है। तो देखिए प्रश्न, हवलदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? पहले तो क्योंकि वो जानते थे कि जब वो उधर से गुजरेंगे तो नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन तो मर गया है और कस्बे में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा दे। किसी के मन में महापुरुषों के प्रति आदर सम्मान की भावना नहीं है। मूर्ति तो लगा दी लोगों ने, मूर्ति लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना, ये भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं देखा। अगली बार गुजरे तो वो उदास हो गए। उदास होने का कारण क्या है? कि वो जानते थे कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? किसी बच्चे ने जो है मूर्ति पर जो है सरकंडे का चश्मा लगा दिया था, तो क्या उम्मीद जगाता है? तो ये उम्मीद जगाता है कि भाई आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही तो देश का भविष्य है। अगर उसके मन में देशभक्ति की भावना है तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्योंकि हवलदार साहब भावुक हैं। एक बच्चे के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना उनको भावुक कर देता है।
एक पंक्ति आई थी अभी कि हवलदार साहब बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी हवलदार साहब ने चिंता व्यक्त की है कि हमारे समाज में जो है ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ऐसे लोगों का समाज में मजाक बनाया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है। ऐसे लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है, सिर्फ उनका हंसी और मजाक बनाया जाता है। ये बात जो है लेखक कहना चाहता है। पान वाले का एक रेखा चित्र। अब देखिए लेखक ने जैसा पान वाले के बारे में बताया, काला, मोटा, खुश मिजाज व्यक्ति था, पान खाने का शौकीन था, लापरवाह था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। किसने कहा? पान वाले ने कहा। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। जिस तरह से पान वाले ने कैप्टन के बारे में कहा कि भाई वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, तो जब आपने ये कथन उसका सुना आपको कैसा लगा? बुरा लगा, बिल्कुल। एक व्यक्ति जो अशक्त है, वृद्ध है, कमज़ोर है और वो किसी महापुरुष के प्रति अपने आदर सम्मान की भावना प्रकट करता है, तो उसका इस तरह मजाक बनाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं।